बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा स्टोमाटाइटिस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा स्टोमाटाइटिस क्या होता है, स्टोमाटाइटिस होने के काजेस क्या होते हैं और स्टोमाटाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। और फिर इन सब के बाद मैं आपको बताऊंगा स्टोमाटाइटिस का बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टोमाटाइटिस की। स्टोमाटाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मुंह के अंदर, जुबान पर या रुखसारों की अंदरूनी जानब या होंठों की अंदरूनी जानब छोटे छोटे से दाने से बन जाते हैं, अल्सर से बन जाते हैं और आंवले से बन जाते हैं। अगर ऐसा हो तो इस कंडीशन को हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं या मुंह आना कहते हैं। और ये मोस्टली दूध पीने वाले बच्चों में पाया जाता है। दूध पीने वाले बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहता है। आई थिंक आप जान चुके होंगे कि स्टोमाटाइटिस क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्टोमाटाइटिस क्यों होता है, यानी काजेज ऑफ स्टोमाटाइटिस। इसके बहुत से काजेज होते हैं। अगर आप मुंह की अच्छे से सफाई नहीं करते तो उसकी वजह से स्टोमाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मुरुसी तौर पर सिफिलिस का प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी स्टोमाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी स्टोमाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ काजेस। अब हम जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ स्टोमाटाइटिस। मर्ज के आगाज में मुंह की अंदरूनी झिल्ली पर दाने से बन जाते हैं और बाज़ औक़ात ये दाने फैलकर गज़ाई नाली या मैदा तक फैल जाते हैं। स्टोमाटाइटिस की वजह से बोलना और निगलना दुश्वार हो जाता है। शीरख्वार बच्चा माँ का दूध पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बोरेक्स 30। अगर मुंह में सफ़ेद रंग के दाने से बने हों, सफ़ेद रंग के ज़ख्म बने हों, तो उनको ठीक करने के लिए बोरेक्स 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर उनमें कुछ गरम गरम सा महसूस होता हो तो बोरेक्स 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर बच्चा मुंह को हाथ ना लगाने दे और दूध पीते वक्त रोता ज़्यादा हो तो बोरेक्स 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह स्टोमाटाइटिस का प्रॉब्लम चंद ही रोज़ में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। तो वो है काली म्योर 6X। अगर स्टोमाटाइटिस का प्रॉब्लम हो और साथ जुबान पर सफ़ेद तय हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से स्टोमाटाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह चंद ही रोज़ में ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की जानिब। वो है सल्फ्यूरिक एसिड 30। अगर स्टोमाटाइटिस का प्रॉब्लम हो और साथ मुंह से बदबू आती हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से स्टोमाटाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन की तरफ। तो वो है मर्कसाल 30। अगर स्टोमाटाइटिस का प्रॉब्लम हो और साथ बच्चे के मुंह से राल बहती हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से स्टोमाटाइटिस का प्रॉब्लम चंद ही रोज़ में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।